धारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कन्वर्सेशन समझ रहे हैं, वार्तालाप समझ रहे हैं, मैत्रेय मुनि और जो विदुर जी थे उनके बीच में संवाद समझ रहे हैं। मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में संवाद समझ रहे हैं। विदुर जी के बहुत सारे प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में मैत्रेय मुनि कुछ कह रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस कथा कार्यक्रम को। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कृपया करके विजय लक्ष्मी माता जी, निवेदन करूंगा अपने माइक का ध्यान रखें। विजय लक्ष्मी माता जी, बाद में यूट्यूब पे भी नाम जा रहा है तो आप थोड़ा ध्यान रखिए ना प्लीज। हरे कृष्ण। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखे हैं कि दो तरह के क्रिएशन होते हैं, दो तरह की सृष्टि होती है। एक होता है सर्ग और दूसरा होता है विसर्ग। कौन बताएगा क्या अर्थ है इसका? एक सर्ग है, दूसरा विसर्ग। प्लीज रेज योर हैंड। सर्ग किसको कहते हैं, विसर्ग किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ, माइक अनम्यूट करके। यस, वंदना माता जी। जी प्रभु जी, भगवान ने बनाया हुआ सर्ग है और ब्रह्मा जी ने जो बनाया हुआ है वो विसर्ग है। यस जैसे महत्त्व वगैरह सब सर्ग में आते हैं। यस, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और जीव भगवान ने ब्रह्मा जी ने बनाए। जीव मीन्स शरीर। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो दो तरह की सृष्टि है। सृष्टि के बारे में हम समझ रहे थे, किस प्रकार भगवान ने पुरुषावतार लिए और किस प्रकार भगवान अपनी लीला कर रहे हैं पुरुषावतार के रूप में। तो हमने पुरुषावतार को समझने के लिए समझा था सर्ग अर्थात प्रारंभिक सृष्टि, प्रारंभिक में सृष्टि करना। जब भी यहाँ सृष्टि बोला जा रहा है, सृष्टि से ऐसा मत समझिएगा कि एक परमानेंट कोई चीज हो गई। यहाँ सृष्टि से क्या मतलब है? बनाना, बन रहा है, आगे और बन रहा है, आगे और बन रहा है, क्रिएशन। और दूसरा आता है विसर्ग। विसर्ग मतलब तो भगवान महाविष्णु ने जब जो है अपने शरीर से इतने सारे ब्रह्मांड को उत्पत्ति किए, उसके बाद में ब्रह्मांड के अंदर जो है उसकी संरचना, उसका क्रिएशन, उसका सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। तो अब हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में अर्थात विसर्ग के बारे में समझ रहे हैं। और आप स्क्रीन पे देखिए एक बार, फिर से याद रहेगा, आपको समझ में आएगा। सबसे ऊपर दिखाए गए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्थात गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में, और उनसे जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए गर्भोदक्ष विष्णु से। ब्रह्मा जी के पुत्र बहुत सारे हुए, उनमें से एक पुत्र है स्वयं भुव मनु। तो हम इस मनु महाराज के जो संतान है, वंशावली है, उसके बारे में अभी हम समझ रहे हैं। तो मनु महाराज के कौन कौन हुए? प्रियव्रता और उत्तानपाद, ये दो पुत्र हुए। और तीन पुत्रियां हुई। कौन कौन सी? जोर से अपने स्थान पर बोलते रहो। आकुति, प्रसूति और देवहूति। अपने स्थान पर बोलना है बिना माइक खोले, ठीक है? ध्यान, बहुत अच्छा। ये हो गए आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो हमने अब देखिए किस किस के बारे में समझ लिया। हमने देवहूति के बारे में समझ लिया। अब देवहूति के बारे में हमने देखा कि उनकी 9 पुत्रियां थी और एक पुत्र हुए कपिल मुनि। अब उनके आगे कोई संतान हुई नहीं कपिल मुनि के, क्योंकि कपिल मुनि क्या थे? सन्यासी थे आगे जाकर के, इसलिए आगे कोई उसका वंशावली है नहीं। और फिर हमने देखा था आपके
आकुति के बारे में। तो आकुति की शादी रुचि से हुई थी और उनके एक पुत्र दक्षिणा, पुत्री दक्षिणा और पुत्र यज्ञ हुए थे। और ये एक इटर्नल कपल है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी हैं, उनकी आपस में शादी हो जाती है। फिर हमने देखा था प्रसूति के बारे में। तो प्रसूति के बारे में कहा गया है कि प्रसूति और राजा दक्ष की शादी हुई थी। प्रसूति और राजा दक्ष की शादी हो गई। तो उनके जो है 12 पुत्रियां हैं, जो अलग से वर्णन है उनका। उनके अलावा उनकी पुत्रियां 12 पुत्रियां हैं। तो एक उनके अलावा जो देख सकते हैं, एक सती है, एक दीति है, अदिति है, और एक दीति है, और एक जो है मारुति है। और एक जो हुए मारुति और उनके वंशज, मूर्ति है प्रभु जी। हाँ मूर्ति है, सॉरी मूर्ति। सॉरी सॉरी मूर्ति, थैंक यू माता जी। तो सती, अदिति, दीति और मूर्ति, मूर्ति और धर्म से हुए थे नर नारायण। ये भी हम समझ चुके अपनी कथा में। यहाँ तक हमारा जो अध्ययन है वो हो चुका है। कल तक हमने समझा था माता सती और भगवान शिव के बारे में। और आगे जो है भगवान शिव जी जो है अपनी पत्नी सती को फ्यूचर में पार्वती के रूप में स्वीकार करने वाले हैं, जो कि हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। फिर आज जो हम देखने जा रहे हैं, अब जो स्वयं भुव मनु हैं, उनके एक पुत्र के बारे में देख रहे हैं। और वो पुत्र कौन है? उत्तानपाद। अब थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? अब थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये उत्तानपाद है। और उत्तानपाद की शादी किससे हुई थी? सुरुचि से और सुनीति से। सुरुचि जो है उनकी प्रथम पत्नी थी, सुनीति जो है उनकी सुरुचि जो है उनकी कह सकते हैं बाद वाली पत्नी थी, और सुनीति जो है वो उनकी पहले वाली पत्नी थी। सुनीति से ध्रुव हुए थे और सुरुचि से उत्तम हुए थे। ये आगे हम समझेंगे। आज की कथा यहाँ पर हमारी शुरू होने वाली है। आप सब लोग समझ पाए? यहाँ पर श्री नंदा माता जी कनेक्ट कर पा रहे हैं? स्वयं भुव मनु के हम पुत्रों के बारे में हम समझ रहे हैं, उनके वंश में। ठीक माता, थैंक यू। आइए सब लोग हम आगे बढ़ते हैं। कृपया करके अपने इस ग्रंथ में, श्रीमद् भागवतम कथा रूप ग्रंथ में, ये अध्याय खोलिए। 19वें नंबर का अध्याय। नंबर नहीं दिया हुआ है, नंबर आपको देना है। नंबर आपको लिखना होगा अध्याय पे। 19वां नंबर लिखिए। और ये ध्रुव महाराज, अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज, 19वां। ठीक है। और ये 4थे स्कंद का भाग है। ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं। सबसे निवेदन है, ये बहुत ही सुंदर कथा है। जैसे कि पिछली कथा थी सती माता की, तो उसके बारे में कहा गया था कि जो इसको श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वह भौतिक जगत के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे समझ रहे हैं आज ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज क्या कह रहे देखिए जी। वी विल डू दैट। हरे कृष्णा। देखिए माइक जिनका ऑन होता है बंद कर दीजिए ना, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े। होस्ट को होस्ट आप भी ध्यान रखिए। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जैसे चतुष्कुमार, नारद मुनि, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति। ब्रह्मा जी से ही अधर्म का जन्म हुआ था। अधर्म कहां से प्रकट हुआ था ब्रह्मा जी के? याद करो, किसी को याद है? पीठ से हुआ था। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। इसलिए कथा में ये खासियत है, कथा जो हमें याद रह जाती है। गीता का कोई श्लोक सुना हुआ होता है वो मुश्किल रहता। अधर्म का जन्म हुआ और उसने अपनी ही बहन मृषा झूठ से विवाह किया। अधर्म ने अपनी बहन मृषा, अर्थात वो क्या है? झूठ। तो समझ रहे हैं, बहन भाई है। कौन कौन? झूठ और अधर्म। तो अधर्म है मतलब झूठ भी है, झूठ है तो अधर्म भी है। ये रियल पर्सनालिटी है, ये रियल एक व्यक्ति है। ये समझिए इन बातों को। उन दोनों से दंभ, पाखंड, माया, छल का जन्म हुआ। दंभ अर्थात पाखंड, माया, छल का जन्म हुआ। किनसे? अधर्म और झूठ से, मृषा से। उन्होंने इन दोनों को निसंतान निरकृति, क्या पढ़ेंगे इसको? निरकृति,
निरर्ती निरर्ती निरर्ति, ओके, निर्वृति। निरृति, निरृति नामक असुर को गोद दे दिया। किनको? माया और पाखंड को, दंभ और माया को, निरृति को, असुर नामक निरृति जो था उसको गोद दे दिया। दंभ और माया से लोभ एवं निकृति, धूर्तता का जन्म हुआ। अब ये सबको अच्छे से समझिए कि अपने जीवन में ये लोभ कब आता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है दंभ और माया। माया के लिए क्या उत्पन्न किया था शब्द? छल। से लोभ एवं निकृति, धूर्तता का जन्म हुआ, और इन दोनों द्वारा क्रोध तथा हिंसा, द्वेष का जन्म हुआ। क्रोध, हिंसा दोनों का जन्म हुआ। किसके द्वारा? धूर्तता, निकृति के द्वारा, और जो क्या कह सकते हैं, इन दोनों द्वारा क्रोध तथा हिंसा, द्वेष का जन्म हुआ, दंभ और माया से। ठीक है, लोभ और निकृति से। हाँ, लोभ और निकृति से। अच्छा, लोभ, दंभ और माया से लोभ एवं निकृति का जन्म हुआ। दंभ और माया से लोभ एवं निकृति का जन्म। नहीं, ऐसे समझिए ना, तो सही बोल रहा हूं मैं गलत नहीं बोल रहा था। राइट सुशील जी, मैं गलत बोल रहा था? सही था ना? हाँ सही था। नहीं प्रभु, दंभ और माया से लोभ और निकृति, और इन दोनों से लोभ और निकृति से ये दोनों, हाँ क्रोध और हिंसा। ठीक है, मैं भी यहीं तक था। तो दंभ और माया से लोभ और निकृति हुए, और इन दोनों से अर्थात लोभ और निकृति से, ठीक बताया आपने, इन दोनों द्वारा क्रोध तथा हिंसा, द्वेष का जन्म हुआ। तो ये बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे क्रोध, माया, छल, जितने भी अलग अलग तरह के अवगुण हैं वो सब पैदा हुए। क्रोध और हिंसा द्वारा कली और उसकी बहन दुरुक्ति, कठोर वचन का जन्म हुआ। क्रोध और हिंसा से जो जन्म हुआ है वो कली का। कली और दुर्रिक्ति ने मृत्यु और भीति, भय को जन्म दिया। इन दोनों के संग से यातना, अत्यधिक कष्ट और निरय, नरक का जन्म हुआ। इन सब संतानों को प्रलय का कारण माना जाता है। तो हमारे जीवन में भी विनाश का कारण क्या है? ये सारी संतानें, ये ब्रह्मा जी की संतानें आ जाती है। जहां अज्ञान होता है, जहां पर अधर्म होता है, जहां पर घृणा द्वेष होता है, जहां पर लोभ होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे प्रलय का, हमारे विनाश के कारण बनते हैं। और इसी बात को भगवत गीता में भगवान ने बोला है। क्या बोला भगवान ने? 3 द्वार नरक के कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे नरक के 3 द्वार? काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। नरक के सीधे ओपन, वाइड ओपन, बड़े रूप में खुले हुए द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तो यहाँ पर जितने भी ये सब बातें बोली गई हैं, मृषा, झूठ, अधर्म, पाखंड, छल, निर्कृति, दंभ, माया, धूर्तता, लोभ, क्रोध, हिंसा, द्वेष, कली, दुरुक्ति, कली और दुरुक्ति से मृत्यु, भीति, ये सब हमारे प्रलय के कारण है, हमारे विनाश के कारण है, हमारी दुर्गति के कारण है। ठीक है, समझ में आया सबको? ये थोड़ा अच्छे से आप एक बार पढ़िएगा और उसको ध्यान में कीजिएगा। स्वयं भुव मनु को शत्रुपा के 2 पुत्र थे। स्वयं भुव मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां थी, परंतु वे सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। जैसे नाम ही उसका क्या नाम है? रुचि, तो उसमें ज्यादा रुचि लेते थे महाराज उत्तानपाद। एक पत्नी थी सुनीति और एक थी सुरुचि। तो नीति मतलब जो लोग ज्यादा नियम वगैरह होगा, समझिए, तो उनमें ज्यादा, हम भी किस में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? जिसमें रुचि आती है। नियम वगैरह में हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे ही उत्तानपाद जो थे, उनको इंटरेस्ट था सुरुचि में। पहली पत्नी उनकी है सुनीति, दूसरी पत्नी है सुरुचि। तो वो अधिक प्रेम करते थे सुरुचि से। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर उसे
पुचकार सहला रहे थे। कोई ट्राई करेगा पुचकारना, सहलाना? अरे बेटा बेटा, वो उत्तानपाद का बेटा है तू, उत्तानपाद का बेटा, अरे उत्तम तुम कैसे हो? तो ऐसे करके सहला रहे हैं उत्तानपाद अपने बेटे को, और उनका नाम क्या था? उत्तम। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर उसे पुचकार सहला रहे थे। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये जो कथा है आपको कंठस्थ होनी चाहिए, तो फिर आप अपने बच्चों को, पोतों पोतियों को अच्छे से भागवत से आप उनको बता पाओगे। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इस कथा में ये है कि ध्रुव महाराज इसलिए जंगल गए क्योंकि उनको सुरुचि के गोद से जन्म लेना था। ये हम सब सोचते हैं, लेकिन ये कंसेप्शन हमें दूर होगा कि क्या किस लिए वो करना चाह रहे थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर उसे पुचकार सहला रहे थे। यह देखकर सुनीति का पुत्र ध्रुव भी अपने पिता के गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा, परंतु राजा ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यद्यपि राजा अपने दोनों पुत्रों से समान प्रेम करते थे, सुरुचि की उपस्थिति में वे उसकी प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना चाहते थे। समझ में आया? दोनों से सही प्रेम करते थे, पिता में कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन सुरुचि वहां खड़ी थी। अब सुरुचि खड़ी है और अगर वो रुचि ले ले ध्रुव के अंदर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुरुचि खड़ी है तो इंटरेस्ट किसमें लेना है? उत्तम में लेना है। बहुत बढ़िया। तो कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है। यस और नो? थोड़ा पारिवारिक है, समझ रहे हैं आप? कोई उपस्थित है तो थोड़ा सा, बेटा देख बाद में तुझे बता दूंगी मैंने ऐसा क्यों किया, बट थोड़ा समझ जा। तो उसी तरह से हमें कई बार व्यवहारिक स्तर पर यह कार्य करना पड़ता है। फिर बताया जा रहे हैं कि सुरुचि की उपस्थिति में वे उसकी प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना चाहते थे। सुरुचि इसे समझ गई। उसका मन पहले से ही ध्रुव के प्रति द्वेष से भरा था सुरुचि का, और उसने अपने पति के इस पक्षपाती व्यवहार का अनुपयुक्त लाभ उठाया। आखिर सुरुचि स्त्रियोचित दुर्बलता से मुक्त नहीं थी। माता की जो दुर्बलता होती है, स्त्री की जो दुर्बलता होती है, उससे मुक्त नहीं थी। वो दुर्बलता उसमें भी पाई जा रही थी। अभिमानवश वह इस प्रकार बोलने लगी जिससे पिता और पुत्र दोनों उसे सुन सकें। जोर से बोला। किसने? सभी लोग ध्यान से दीजिए। सुरुचि ने बोला जोर से। उसने उस मौके का फायदा उठाया कि ये जो ध्रुव है ये भी मेरे पति की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है, अर्थात मेरे बेटे उत्तम का स्थान लेने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने उस स्थान पर जोर से बोला। अभिमानवश वह इस प्रकार बोलने लगी जिससे पिता और पुत्र दोनों उसे सुन सकें। अपने हे ध्रुव, हे पुत्र ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन अथवा अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। हालांकि तुम भी राजा के ही पुत्र हो, परंतु तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है। पिता के गोद में बैठने के लिए यही तुम्हारी अयोग्यता है। अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है, उत्तानपाद जी की गोद में बैठना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी गोद से जन्म लेना होगा, मेरे कोख से आपको जन्म लेना होगा। ऐसा करके ये सुरुचि बोल रही है, ये तुम्हारी अयोग्यता है कि तुम मेरी संतान नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। पिता की गोद में बैठने के लिए यही तुम्हारी अयोग्यता है। शायद तुम अपने पिता की दो रानियों के बीच भेदभाव से अनजान हो। शायद तुम अपने पिता की दो रानियों के बीच भेदभाव से अनजान हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि पिता की गोद प्राप्त करने के तुम्हारे प्रयास अंततः विफल रहेंगे। और यदि तुम सिंहासन पर बैठने के लिए इतने इच्छुक हो तो तुम्हें पहले तपस्या द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। उनकी कृपा से कदाचित तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। तो इसको क्या कहेंगे? घमंड। किस चीज का? मेरा गर्भ, मेरे गर्भ से जन्म लेने लगा, मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनकी पत्नी हूं, इसलिए मेरे पुत्र को ही अपनी कोख में बिठाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साधारण भाषा में भी अगर बोला जाए, साधारणतया से भी, अगर कोई
लड़का लड़की से प्रेम करता है, या अगर कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो उसको जबरदस्ती अपने माँ बाप के साथ जैसा पत्नी चाहती है ना वैसा व्यवहार करना पड़ता है। यस और नो? जैसा पत्नी चाहती है वैसा व्यवहार करना पड़ता है। उसकी इच्छा नहीं है माँ बाप के प्रति कुछ गलत व्यवहार करने की, लेकिन वो पत्नी चाहती है। प्रेमिका अगर मान लीजिए कुछ कहती है तुम ऐसे करो ऐसे करो, वो नाराज ना हो जाए, उसके लिए वो जो है जो जैसा वो चाहती है वैसा कर लेती है। वैसे ये राजा जो है, उत्तानपाद जो है, अपनी सुरुचि की सुंदरता और उसके प्रेम में वो पागल थे। इसकी वजह से वो कुछ नहीं कह पा रहे, और सुरुचि जो है इतना बोले जा रही है कि अगर तुम इच्छुक हो इस सिंहासन पर बैठने के तो तुम्हें मेरी गोद से जन्म लेना होगा, और तुम्हारी अयोग्यता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता की 2 रानियां हैं, उसमें भेदभाव क्या है। जिस प्रकार छड़ी द्वारा प्रहार किए जाने पर सांप क्रोधवश गहरी सांसें लेने लगता है, अपनी विमाता के कठोर वचनों से मर्माहत ध्रुव गहरी गर्म सांसें लेने लगा। ध्रुव जो है सिसकारिया भरने लगा। तो जैसे सांप को लाठी मार दी जाए, उसके बाद सांप कैसे फुफकारता है, ऐसे करके ये ध्रुव जो है पूरा गुस्सा आ गया उसको। और वी माता कौन थी? एक तो सुनीति थी, एक सुरुचि थी। ये वी माता, तीसरी माता कौन है? प्रियंका माता जी, बोलिए। वी माता कौन थी? स्टेप मदर थी सुरुचि प्रभु जी, उन्हीं को हाँ? भी माता। स्टेप मदर थी ना सुरुचि, उन्हीं को भी माता। यस, अपनी माता जो हो गई वो उनकी हो गई सुनीति, और जो दूसरी माता थी उनको कहा जा रहा है वी माता। अपनी वी माता के कठोर वचनों से मर्माहत ध्रुव गहरी सांसें लेने लगा। उसका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया। उसे यह देखकर और अधिक दुख हुआ कि उसके पिता चुपचाप बैठे पूरा दृश्य देखते रहे। जोर से उन्होंने बोला, सुरुचि ने जो भी बोला, राजा उत्तानपाद भी सुन रहे हैं, ध्रुव भी सुन रहे हैं, लेकिन वो राजा उत्तानपाद चुपचाप बैठे रहे। तो ध्रुव का क्रोध और बढ़ गया, और अपनी पत्नी के क्रूर शब्दों का जरा भी विरोध नहीं किया। तेज कदमों से महल के बाहर निकलकर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये तो बनावटी कहानी लिखी हुई है यहाँ पर साक्षात, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये घटना हुई है। उत्तानपाद जो है सुरुचि से आसक्त था। सुरुचि जो है इस बात का फायदा उठाती थी और अपने ही बेटे को सारी फैसिलिटीज देती थी। सुनीति जो है वो कुछ नहीं बोलती थी, राजा उत्तानपाद भी कुछ नहीं बोल पाते थे। इस प्रकार जब सुरुचि ने इतने कठोर शब्द बोले तो राजा चुप रहे, लेकिन ध्रुव को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध आ गया। वो वहां से उस महल को छोड़ करके बाहर निकला, सीधा अपनी माता के पास पहुंचा। और माता कौन है ध्रुव की? कुसुम सरोवर माता जी। ध्रुव की माता कौन? प्रभु सुनीति। सुनीति सुरुचि जी, ध्रुव की माता सुनीति। सुनीति सुनीति। सुनीति। यस यस। तो सुनीति के पास पहुंचा। क्रोध से उसके होठ कांप रहे थे। जब सुनीति ने बिखल कर रोते अपने पुत्र को देखा तो तुरंत उसे पुचकारते हुए गोद में उठा लिया। कितने साल का बालक था ये? लगभग 5 वर्ष का, बस। जिन दासियों ने सुरुचि के क्रूर शब्दों को प्रत्यक्ष सुना था, उन्होंने सुनीति के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। सुनीति का मन दुख की पीड़ा से संतप्त हो उठा। उसके लिए वह अपमान असहनीय था, और वह मानो जंगल की अग्नि में फंसे पशु के समान जलने लगी। सुनीति जो है अपने आप में जल रही थी, अपने आप में वो ग्लानि महसूस कर रही थी कि मेरे बेटे को, ध्रुव को, अपने पिता की गोद नहीं मिल रही है। और ये सारी कहानी ध्रुव ने नहीं बोली। जो जब उत्तानपाद और ध्रुव और उत्तम और सुरुचि थे, और सुरुचि जब जोर जोर से बोल रही थी, उस टाइम में कुछ दासियां भी वहां उपस्थित थी। उन्होंने सुनी और उन्होंने ये सारी बात आकर के बता दी सुनीति को। सुनीति का मन दुखी हो गया, वो पीड़ा से संतप्त हो उठा मन उनका। उसके लिए वह अपमान असहनीय था, और वह मानो
जंगल की अग्नि में फंसे पशु के समान जलने लगी। रह रह कर अपनी सौत के शब्दों पर विचार करते हुए सुनीति का कमल जैसा सुंदर मुख निस्तेज हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कई बार ऐसा होता है कि जो फेवरेट है और जो ज्यादा प्रेमी है उसको ज्यादा समय दे दिया जाता है, उसकी ज्यादा बात जब सुनी जाती है तो दूसरा वाला बेटा या पत्नी जो भी है वो अपने आप को फिर बहुत दुखी मानता है और वो रोता है। समझ रहे हैं आप? इसको अपने आप के लाइफ से जोड़िए। मान लीजिए आप परिवार में सिबलिंग्स, आप लोग भाई बहन, तीन लोग थे आप, पर पिता अगर मान लीजिए ज्यादा एक बच्चे का ध्यान देते हैं और आपका ध्यान नहीं देते हैं तो आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। राइट? यस और नो? वैसे सुरुचि का व्यवहार सुन करके ये सुनीति जो है मन ही मन रो रही हैं और आंसू निकल रहे हैं और उसका जो सुंदर सा मुख है वो निस्तेज हो चुका है। उसकी श्वास गति तेज हो गई और एक क्षण ठहर कर वह विचार करने लगी कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए, क्या करें अब। कोई उपाय न देखकर अंततः उसने कहा, ध्रुव, तुम दूसरों के अहित की कामना मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना अहित करता है। बहुत ही सुंदर बात कही। तो यहाँ पर सुनीति जो है ध्रुव महाराज को 3 शिक्षाएं देती है, लगभग से 3 उनको गाइडलाइंस सुनाती है। ठीक है, अब ये गाइडलाइन क्यों सुनाई है उन्होंने? पहली वाली कि ध्रुव को गुस्सा आ गया है, गुस्से में व्यक्ति क्या करता है? बुरा कर देता है। तो यहाँ पर इसलिए ये गाइडलाइन दी है ध्रुव को कि ध्रुव, तुम दूसरों के अहित की कामना मत करना। अब ये मत सोचना कि मैं उत्तानपाद के लिए कुछ कर दूं या सुरुचि के लिए कुछ कर लूं या उत्तम के लिए कर दूं, नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना अहित करता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर दूसरों को कष्ट दोगे तो आपको भी क्या मिलेंगे? लड्डू। राइट? क्या मिलेंगे? कष्ट मिलेंगे। कष्ट प्रभु जी। तो हमेशा अपने कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। बेटा तुम्हारी माँ, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा तुम्हारी माँ सुरुचि ने जो भी कहा है वह सही है। तुम्हारे पिता तो मुझे अपने महल की एक दासी भी नहीं समझते, फिर पत्नी मानना तो बहुत दूर की बात रही। उन्हें इस बात पर लज्जा आती है कि उन्होंने मुझसे विवाह किया। इसलिए यह सत्य है कि तुम्हारा जन्म एक अभागी स्त्री के गर्भ से हुआ है। ये बोल रही है सुनीति, देख मुझे लज्जा आती है, मुझे दुख होता है कि तुम्हारा जन्म मेरे जैसी स्त्री से हुआ जिसको तुम्हारे पिता प्रेम भी नहीं करते हैं, एक दासी जैसा भी नहीं मानते हैं। हालांकि तुम्हारी सौतेली माँ के वचन कठोर हैं, वे सत्य हैं। वचन कैसे हैं? कठोर है लेकिन सत्य हैं, क्योंकि राजा किससे प्रेम करते हैं? सुरुचि से करते हैं। तो जन्म अगर सुरुचि से होता तुम्हारा तो वो जरूर तुम्हें जो है राजा के सिंहासन पर बैठने की परमिशन देते, अनुमति देते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे मन में अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की थोड़ी भी इच्छा है तो तुम्हें अपने द्वेष को त्याग कर तुरंत उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अपने पिताजी से द्वेष मत करो। पिताजी का अगर सिंहासन चाहते हो तो तुम्हें अपने द्वेष को त्याग कर, अपना द्वेष, अपनी ईर्ष्या उसको त्याग दो, जलन है उसको त्याग दो और तुरंत उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बिना समय गवाए तुम भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो। अब ये तीसरी बात कही जो इंपॉर्टेंट है, बिना समय गवाए तुम भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन करो। उन्हीं की कृपा से हमारे प्रपितामह ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर पाते हैं। नारायण है, उनकी कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो तुम ऐसा करो कि भगवान श्री नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो। ये होती है राइट गाइडेंस। और थोड़ी सी आज की घटना बताता हूँ। आज एक परिवार में गए थे, मैंने उनसे पूछा आपके घर में मंदिर है? बोले नहीं। मैंने कहा भोजन भोग लगाना वगैरह? बोले नहीं, हम नॉनवेज खाते हैं। अच्छा, फिर कैसे हुआ ये सब? बोले नहीं, हमारे घर में विग्रह थे, राधा कृष्ण के बड़े बड़े विग्रह थे।
लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर थे, एक पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि आपका लक कमजोर हो जाएगा, घर के अंदर मूर्ति पूजा मत करो, आप अनलकी हो जाओगे, आपका लक कमजोर चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, घर से क्या निकाल दिए, भगवान को निकाल दिया, किसी और को दे दिया। सोचो, और क्या नहीं निकाला, मांसाहार नहीं निकाला, नशा नहीं निकाला, गलत काम नहीं निकाले। किसने गलत गलत एडवाइस दी है? उस पंडित जी ने जो भी है। सही एडवाइस क्या है? सही एडवाइस है कि जो तुम गलत काम कर रहे थे उसको घर से बाहर निकालो। आज के बाद अगर घर में अच्छा चाहते हो, मैंने आज का उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो ये गलत चीजों को घर से बाहर निकालो। पंडित जी बोल दिए कि नहीं, घर पे मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, इतने बड़े मूर्ति नहीं पूजा करनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे घर में जो ये बार बार कष्ट आ रहे हैं, ये कुछ अपसुकुन हो रहा है। नहीं, ये अपने कर्मों का फल है, और अभी जो तुम गलत कार्य कर रहे हो उनको खत्म करो, उनको समाप्त करो। तो आजकल सही एडवाइस इवन पंडित जी से भी मिलनी मुश्किल है। पर सुरुचि जो है, उसने जैसे ही क्रोध पूर्वक बोला था ध्रुव के लिए, तो सुनीति माता ने उस बात को पकड़ लिया, और वो कह रही है कि तुम क्या करो, भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन करो। किसने कहा था ये? सुरुचि ने भी यही कहा था। ठीक है, नारायण के चरण कमलों का भजन करो, उन्हीं की कृपा से हमारे प्रपितामह ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर पाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी क्या लगते हैं ध्रुव महाराज के? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। ध्रुव महाराज के ब्रह्मा जी क्या लगेंगे? सुमन माता जी माइक बंद कर दीजिए। एक दूसरे सुमन माता जी जो है, माइक बंद कर दो। दूसरे सुमन माता जी माइक बंद कर दो। ग्रेट ग्रैंडफादर लिखा है, सही बात है। थोड़ा परिचय दो, कौन बताएगा परिचय? इनका माइक बंद कर दो प्लीज। हाँ, यस, पूनम माता जी बोलिए। प्रभु, तानपाल जी शंभु मनु के बेटे थे। शंभु मनु जो थे वो ब्रह्मा जी के बेटे थे। बहुत सुंदर। तो ध्रुव महाराज के पिता हो गए उत्तानपाद। उत्तानपाद जो है उनके पिता हैं स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, पिता माता। और उनके पिताजी जो हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी उनके क्या लगे ध्रुव महाराज के? परदादा। परदादा। इसलिए क्या लिखा हुआ परदादा। यहाँ पर? प्रपितामह। तो बहुत सुंदर बात कही है कि बिना समय गवाए तुम भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो, उन्हीं की कृपा से हमारे प्रपितामह ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर पाते हैं। सृष्टि की रचना क्यों कर पा रहे हैं ब्रह्मा जी? क्योंकि भगवान विष्णु ने, नारायण ने उनको उत्तरदायित्व दिया है। उन्होंने तप सुना था, तपस्या की, आगे भगवान ने उनको गाइड किया कि आप प्रजा की संरचना करो, आगे सृष्टि करो। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारे दादाजी स्वयंभुव मनु ने भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख एवं परम मुक्ति प्राप्त की थी। अब कह रहे हैं अपने दादाजी के बारे में। दादाजी कौन? स्वयंभुव मनु। उनकी मुक्ति हो चुकी है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने भी भगवान की आराधना करके, भक्ति करके भौतिक सुख एवं परम मुक्ति प्राप्त की थी। हे पुत्र, भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा हुआ है। इसलिए भगवान के लिए क्या प्रार्थना बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते। बंधु है वो, करुणा से भरे हुए। और उनके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है सुहृद। सुहृद का मतलब क्या है? वेल विशर। भगवान हमारे सुहृद है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है भगवत गीता में, 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं सुहृद। क्या श्लोक है, कौन बताएगा? भोक्तराम यज्ञतपसां सर्वलोकामैश्वरम्। क्या बात है, क्या बात है, हरे बोल, हरे बोल। मां शांतिं। भगवान कहते हैं अंतिम श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे जितने भी वस्तु है, जो भी कुछ है, यज्ञ है, तपस्या, उनका भोक्ता मैं हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का महेश्वरम। ये भगवत गीता के 5वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 29। अंतिम श्लोक है। ठीक है, हमें अपने आप को क्या क्या नहीं समझना है, ये श्लोक में बताया गया है। पहला, भोक्ता नहीं समझना है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और हमें कंट्रोलर नहीं समझना है, ईश्वर नहीं समझना है, सर्वलोक महेश्वर सुहृदम। और हमें अपने आप को हर किसी का वेल विशर ऐसे ही नहीं समझ लेना है। अगर हम भक्त नहीं है तो वेल विशर नहीं है।
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं नियंता हूं, परम नियंता, मैं सभी ग्रहों का, मैं सभी देवताओं का मालिक हूं, सबका कंट्रोलर हूं, और मैं ही जो है भोक्ता हूं, और मैं सबका सुहृद हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, सबका भला करने वाला हूं। तो इसी बात को जो है सुनीति माता जो है अपने बेटे को कह रही है, और अब कहते हुए बात यहां पहुंच चुकी है कि नेक्स्ट पढ़िए। हे पुत्र, भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा होता है, इसलिए तुम उन्हें ही अपने हृदय में धारण करो और एकाग्र चित्त से उनकी भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं देता। ध्रुव क्यों दुखी था? जल्दी से बताएंगे आप में से। स्वाति जी, ध्रुव क्यों दुखी था? रुको, जिनसे पूछा गया उनको बोलने दो। क्योंकि प्रभु जी उनको उनके पिता की गोद में बैठने से मना किया, बोला कि आप मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो आप क्वालिफाई हो सकते हो। तो ये बहुत सुंदर बात है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी कुछ जिद होती है, उसकी कुछ इच्छा होती है, उसको भी आप इस तरह से मना कर दो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ध्रुव क्षत्रिय बालक था, उसको बहुत क्रोध आया। तो सुरुचि ने कहा था कि अगर तुझे मेरे कुख से जन्म लेना है, भगवान नारायण की भक्ति करो। इसी बात को सुनीति कहती है कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान एकमात्र है। जो ब्रह्मा जी जिनका चरण पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी को जिनके आदेश से सृष्टि करने का लाभ मिला, जिनका ध्यान करके तुम्हारे दादाजी मोक्ष प्राप्त कर लिए थे, वह नारायण की भक्ति, उनकी सेवा। तो यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि एकाग्र चित्त से उनकी भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं देता। चाह कर भी मैं तुम्हारी सहायता करने में अक्षम हूं। मैं सहायता नहीं कर सकता, मैं सहायता नहीं कर सकती। इसलिए भगवान के पास जाओ, क्योंकि उनके हृदय में करोड़ों माताओं से भी अधिक ममता भरी हुई है। हरि बोल। क्या लाइन लिखी है, अंडरलाइन करो इसको। भगवान के अंदर कितनी ममता है? करोड़ों माताओं से अधिक। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, श्लोक संख्या बताइएगा, कि मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं। कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है? यस, ढूंढ करके बताओ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, ये श्लोक है। पितामहस्य जगतो 9.17 9.17 पूरा पढ़िए। आप सबके पास गीता साइड में रखी हुई होनी चाहिए, तुरंत खोलना है, तुरंत। हमेशा इनका माता जी खोलो गीता। मेरे पास तो ये वाली इसमें है श्लोक। बोलिए। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वैद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुर्वेद च। यह पूरा अनुवाद पढ़िए, प्रभुपाद जी का अनुवाद है। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। यस, भगवान कह रहे हैं मैं ही सब कुछ हूं। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि स्वयं माँ कह रही है, स्वयं माँ कह रही है कि मेरी ममता से भी अधिक ममता किसकी है? भगवान की। और भगवान किनकी माँ है? ध्रुव की माँ की भी माँ भगवान है। ध्रुव के माँ के पिताजी, ध्रुव के पिताजी की माँ भी भगवान है। ध्रुव के पिताजी की भी माँ भगवान है। अगर कहे प्रभु जी अब माँ कैसे बोल सकते हो, तो जनरली माँ किसको बोलते हैं? कि जिससे बच्चे का जन्म होता है। तो ध्रुव के परदादा कौन? ब्रह्मा जी। उनकी माँ कौन? विष्णु जी। समझ में आया? उनके पिता भी कौन? विष्णु जी। माँ भी कौन? विष्णु जी। इस प्रकार से सबके माता पिता भगवान हैं। ये 9 पॉइंट कौन सा श्लोक बताया था? 9.17 याद रखिएगा, ठीक है। और अपनी बुक में इसको बुकमार्क वगैरह का अगर फैसिलिटी हो, स्टिकी नोट्स वगैरह आपने ला रखे हो, तो उसको लगा करके उसके ऊपर लिख लिया करो। नेक्स्ट। इसलिए भगवान के पास जाओ, क्योंकि उनके हृदय में करोड़ों माताओं से अधिक ममता भरी हुई है। जब भक्त की सहायता में अन्य सब विफल हो जाते हैं, तो केवल भगवान ही सहायता करते हैं। भक्त की और कोई जब सहायता नहीं कर पा रहा है,
तो स्वयं भगवान सहायता करते हैं। इसलिए बेटा तुम भगवान के पास जाओ। सुनीति के शब्दों पर ध्यान पूर्वक मनन करके ध्रुव ने तुरंत घर त्याग दिया और वह वन की ओर निकल पड़ा। कितने साल का बालक? 5 वर्ष। घर त्याग दिया, राजमहल त्याग दिया, सब कुछ छोड़ करके सुनीति माता की शब्दों पर मनन किया और वो निकल पड़ा। जब नारद मुनि को ध्रुव के कार्यों तथा उसकी दृढ़ता का समाचार मिला तो वे विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। बिना गुरु मुक्ति संभव नहीं है, बिना गुरु भगवान नहीं मिल सकते। ये ध्रुव ढूंढने के लिए निकला है वन में, और यहाँ पर कौन आ जाते हैं? नारद मुनि। क्या देख करके कि ध्रुव कहाँ जा रहा है, घर वगैरह छोड़ दिया, ये कहाँ घूम रहा है अभी, क्या उद्देश्य है इसका? तो इस प्रकार से नारद मुनि उस बालक से मिलने के लिए आए। ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि अपने शुभ हस्तों से उसके सिर का स्पर्श किया और कहा, क्षत्रियों की यह वृत्ति कितनी अद्भुत है, अपने सम्मान पर हुए हल्के से वार को भी सहन नहीं कर सकते। सम्मान पर जो वार हुआ है, तुम जो है अधिकारी नहीं हो, योग्य नहीं हो अपने पिता की कोख में बैठने के लिए, गोद में बैठने के लिए, तो ये बहुत उसको आहत हो गया है। नारद मुनि कह रहे हैं कि क्षत्रियों की कैसी वृत्ति, अद्भुत वृत्ति है कि वो जो है अपने सम्मान पर हुए हल्के से वार को भी सहन नहीं कर सकते। अब देखिए नारद मुनि क्या बोलते हैं, ध्रुव को थोड़ा सा बहलाएंगे, फुसलाएंगे। प्रिय ध्रुव, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है। चूंकि बच्चों को सम्मान अपमान का अधिक ज्ञान नहीं होता, तुम अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों द्वारा इसे अपमानित क्यों अनुभव कर रहे हो? छोटे से बालक को जैसे बोलते ना, वैसे कहा, बेटा ध्रुव तुम जो है अभी बहुत छोटे हो, खेलने खाने के दिन है, तुम जो है मान सम्मान इन सब बातों से दूर रहो, और इनका हमें ज्यादा ज्ञान भी नहीं रहता है, और सौतेली माँ के कठोर शब्दों पर इतना ध्यान मत दो, उससे ज्यादा अपमानित मत महसूस करो। आगे, वत्स, चाहे उसने तुम्हारा अपमान भी क्यों न किया हो, फिर भी तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इस संसार में अपने पराये का यह द्वंद्व तो भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप है। हमारे जीवन में ये जो अपना पराया, मेरा तुम्हारा, ये द्वंद्व किससे है? भगवान की माया शक्ति के कारण है। ठीक है, हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, इसलिए हमें उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब बहुत सुंदर यहाँ पर एटीट्यूड समझिए। एटीट्यूड समझते हैं? एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलेंगे? एटीट्यूड व्यवहार प्रभु जी। व्यवहार जी, क्या तो बोलेंगे? व्यवहार तो बिहेवियर हो गया। एटीट्यूड को बोलो, जल्दी से ढूंढ के बता देते इतनी देर में तो। घमंड, घमंड, अपना अहंकार, इतनी देर में ढूंढ के बता देते गूगल से। अभिवृत्ति, ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट मीनिंग हो गया। ठीक है, तो प्रभु जी नजरिया, नजरिया, यस, तो एटीट्यूड का मतलब कह सकते हैं दृष्टिकोण, अपना खुद का दृष्टिकोण, अपनी खुद की सोच, सरल भाषा में अपनी सोच। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एटीट्यूड, और एटीट्यूड की क्या बात है, वो ये है कि जो ध्रुव हैं वो, उनके लिए नारद मुनि कह रहे हैं कि वत्स, चाहे उसने तुम्हारा अपमान क्यों न किया हो, फिर भी तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों को, अपनी सोच को ज्यादा समझ नहीं देनी चाहिए, उसको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इस संसार में अपने पराये का यह द्वंद्व तो भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, और इसलिए हमें उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हमें अब कैसी सोच रखनी चाहिए, ये यहाँ पर हम बता रहे हैं। हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए किसी भी
परिस्थिति के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हम भगवत गीता में समझ चुके हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना में समझ चुके हैं, फिर से दोहरान करते हैं जिससे कि आपको याद हो। जब भी जीवन में कष्ट हो तो उनको कैसे देखना है, नजरिया क्या होना है, उसके लिए कैसी सोच होनी है। जब भी कष्ट आए, जब भी प्रॉब्लम आए, शरीर के लिए, मन के लिए, कुछ भी कष्ट आ रहे हैं, उस टाइम में हमारा नजरिया, हमारी सोच कैसी होनी है, बोलो। हमारे कर्मों का फल है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। और जब जीवन में धन संपत्ति वैभव की जो खुशी आ रही है, भौतिक खुशी आ रही है, तब हमारे सोच कैसी होनी है, हमारा नजरिया कैसा होना है, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा भगवान है, की हमारे कृपा ऊपर है, प्रभु की कृपा है, अत्यंत प्रभु कृपा की है। कृपा है। तो इस बात से हम आसानी से सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अब मैं जो है एक डायलॉग याद आ गया जो मैं लगभग 5-7 साल पहले कोट किया करता था, बताया करता था। सुखी रहने का सरल फॉर्मूला, लिखना चाहे तो लिख लेना, याद करना चाहे याद कर लेना। सुखी रहने का सरल फॉर्मूला, सरल सूत्र क्या है सुखी रहने का सरल सूत्र? धन संपत्ति में, इशारा कर सकते हैं, धन संपत्ति में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना, जिनके पास कम धन संपत्ति है। धन संपत्ति में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना। और भक्ति में, सेवा में हमेशा किसको देखना, बोलो, हमारे से ऊपर वालों को देखना। तो हम शांति पूर्वक जो है अधिक भक्ति कर पाएंगे। और अगर इसको उल्टा कर दिया, पूरी दुनिया इसको कैसे करती है, पूरी दुनिया का एटीट्यूड कैसा है, इसको उल्टा कर देते हैं, इसलिए वो लोग क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। उल्टा करके बताओ बलराम चरण प्रभु जी। जी, इसलिए दुनिया दुखी रहती है। बोलो माइक अनम्यूट करके। प्रभु जी बराबर सुना नहीं था। क्या नहीं सुना? मैं वो लिखना शुरू कर लेता, सुखी रहने का सरल तरीका वो बोल लिखना रहा हूँ, इसी को उल्टा करो, सुखी रहने के सूत्र को उल्टा करो। गिरधारी प्रभु जी बताइए, गिरधारी प्रभु जी, गिरधारी गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, ये गिरधारी प्रभु वो है जो हमारी क्लास में आते थे, ऑनलाइन क्लासेस में। आज ये पूरे एक दीक्षित भक्त हैं, मैंने इनका वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ में, याद होगा तो। जवान, यंग, हैंडसम हमारे प्रभु जी, जो कि अभी पूरा भक्ति भावना में लुगे हुए हैं, साथ में व्यापार भी करते हैं। यस प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो नजरिया है धन संपत्ति में हम ऊपर वालों को देखते हैं ताकि हम भी उनके जैसे बड़े हों, और भक्ति में हम कभी भी नीचे वालों को देखते हैं। यस, भक्ति में तुम नीचे वालों को देखते हैं, अरे देख, उससे तो मैं ज्यादा पूजा कर रहा हूँ ना, उससे तो ज्यादा मैं भक्ति कर रहा हूँ ना, वो तो 1 माला करता है, मैं तो 3 माला कर रहा हूँ ना, मैं तो 4 माला कर रहा हूँ ना। भक्ति में तो हमेशा अपने आप को नीचे वाले से कंपेयर करते हैं, और धन संपत्ति में हमेशा हम ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं, इसलिए हमेशा हम दुखी रहते हैं। डू यू एग्री, यस और नो? पर ये इन सब का भी रूट कॉज क्या है? तुलना, इसके बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। अगर किसी से तुलना करोगे तो या तो उससे कम होगा आपके पास, ये ज्यादा होगा। अगर आपके पास कम है तो आपको उसके प्रति ईर्ष्या आएगी, और अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको घमंड आएगा। याद रहेगा आपको ये बात? अगर आपके पास ज्यादा है, तुलना की है, तो आपको घमंड आएगा, और अगर आपके पास कम है तो आपके अंदर ईर्ष्या आएगी। तो ये बात हम मेंशन करना चाह रहे थे। ये बहुत सालों बाद मैंने ये फॉर्मूला बताया है, पहले मैं ये जनरली प्रचार में उपयोग करता था। धन संपत्ति में हमेशा हमारे से नीचे वालों को देखना। एक बार देखो, एक बार हरि बोल, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा ध्यान करो इस बात को। जब भी आप किसी गरीब के घर के आसपास से जा रहे हैं, किसी चौराहे से जा रहे हैं, कुछ लोग वहां बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, उस समय क्या करना है? भगवान का धन्यवाद करना है। हे गोविंद, हे केशव, आपने मुझे प्रॉपर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, परिवारों के साथ में रहने की व्यवस्था दी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत दिया है आपने मुझे। और जब भक्ति की बात आए तो हमें क्या कह सकते हैं, बट इसको भी अदरवाइज मत लीजिएगा कंपैरिजन जो मैं कह रहा हूँ। भक्ति में हमें क्या करना है? अच्छा, वो परिवार में रहते हुए भी 16 माला कर लेते हैं। अच्छा, 2 छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तैयार करके सुबह, तो भी 16 माला कर लेते हैं। अरे वाह, ठीक है, मुझे भी करना चाहिए।
अच्छा, उन्होंने लहसुन प्याज छोड़ दिया पूरी तरह से, उनके घर में मतलब एंट्री नहीं है लहसुन प्याज की? नहीं नहीं जी, अच्छा ठीक है, हम भी करेंगे। समझ में आया आपको? इसके भी दो पहलू हो सकते हैं, पर मैंने पॉजिटिव पहलू बता दिया, नेगेटिव की तरफ मत जाइएगा, पॉजिटिव पहलू की तरफ बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमें सुखी अगर रहना है तो भक्ति में ऊपर वाले लोगों को देखना है, और जो धन संपत्ति है उसमें नीचे वाले लोगों को देखना है। तो नारद मुनि जो है वो उनको एटीट्यूड सिखा रहे हैं। ये एटीट्यूड है, पहले भी जो मैंने बताया था वो भी एटीट्यूड है, नजरिया है, और अभी भी जो मैंने बताया वो भी नजरिया है। नजरिया क्या हो गया कि जब भी जीवन में कष्ट आए तो क्या बोलोगे? मेरे कर्म है। जब भी कुछ खुशी आ जाए तो क्या एटीट्यूड है, क्या नजरिया है, क्या अपनी सोच होनी चाहिए? वो सोच है कि ये भगवान की कृपा है, मैं डिजर्व नहीं करता था, भगवान ने मुझे बहुत दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि इसलिए हमें उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी माता के निर्देशानुसार तुमने भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु योग पद्धति का पालन करने का निश्चय किया है, परंतु मेरे मतानुसार सामान्य पुरुषों के लिए भी वह पद्धति सरल नहीं है। फिर एक बालक के लिए तो क्या कहना। तुमने किसका निश्चय किया? अष्टांग योग की पद्धति का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये तो एक बहुत बड़े योगी के लिए भी कठिन है, तो तुम्हारे एक बालक की बात क्या की जाए। तो तुमने उसका निर्णय लिया है, ये सरल नहीं है। अनेक जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी महान ऋषि मुनि इसमें असफल रहते हैं। इसलिए मेरा कहना मानो, मेरा कहा मानो, तुम भी घर लौट जाओ। क्या कह रहे नारद मुनि? उनको बहला रहे, फुसला रहे। खिलने खाने की उम्र है बेटा, तुम जाओ घर, माँ रो रही है, पिता ढूंढ रहे हैं, जाओ। तो इस प्रकार से नारद मुनि इनको कह रहे हैं, इसलिए मेरा कहा मानो, अभी तुम घर लौट जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम चाहो तो ध्यान योग की इस पद्धति को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हो। जब तुम बड़े हो जाओ तो इसका प्रयास कर लेना। ध्रुव व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख दुख आए उसे उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। केवल इतना करने से वह अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर सकता है। तो जीवन में जो भी सुख दुख आए उसमें शांत रहना है, संतुष्ट रहना है, उसमें उद्विग्न नहीं होना है। नारद मुनि वहां भगवान की इच्छा से आए थे। उनका उद्देश्य था ध्रुव को दीक्षा देना, और दीक्षा देने से पहले क्या लेते हैं? बोलो, परीक्षा। क्या बोलोगे? परीक्षा। ठीक है, याद रखना, इस्कॉन में भी सिस्टम है, दीक्षा लेने से पहले परीक्षा। कितनी माला कर रहे हो, क्या भोजन कर रहे हो, प्रभुपाद जी की कौन कौन सी पुस्तक पढ़ ली आपने। हम जिस सोसाइटी में हैं यहाँ पर दूसरे जो इंस्टीट्यूट है उसके लोग आए थे, दूसरे और तीसरे दिन दीक्षा दे दी उनको, चलो अब दीक्षा ले लो सब लोग। हमें समझना है दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो हमें प्रमाणिक गुरु से लेनी चाहिए, और वो कुछ एग्जाम परीक्षा लेते हैं, उसके बाद हमें उसमें गुरु की कृपा से दीक्षा मिल पाती है। तो यहाँ कहा गया कि ध्रुव व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख दुख आए उसमें उनको संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। केवल इतना करने से वह अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर सकता है। नारद मुनि वह भगवान की इच्छा से आए थे, उनका उद्देश्य ध्रुव को दीक्षा देना था, परंतु उससे पहले नारद मुनि अपने शिष्य के अटल निश्चय का खरेपन की परीक्षा कर लेना चाहते थे। नारद मुनि भी परीक्षा ले रहे, और हमारी परीक्षा कौन लेती है? मम माया, माया। प्रतिदिन परीक्षा माया लेती है, बहुत खतरनाक परीक्षा लेती है। फेल होते रहते, फेल होते रहते, फेल होते रहते। तो खरेपन की परीक्षा लेना चाहते थे नारद मुनि। गुरु का यही कर्तव्य है, गुरु यही देखता है कि शिष्य खरा है कि नहीं भक्ति में, अपने डिटर्मिनेशन में जो कार्य करने जा रहा है। तो आगे ये कहानी बहुत ही सुंदर मोड़ लेने वाली है। अभी हम सब लोग देखेंगे आगे कि नारद मुनि ने ध्रुव को क्या दीक्षा दी, उनको 6 महीने का क्या प्रोसेस बताया, जिसके माध्यम से वो भगवान का दर्शन कर पाएगा। बहुत ही सुंदर ये कथा व्याख्यान है। आप सब लोग प्रतिदिन समय पर आइएगा, भाग लीजिएगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, ध्रुव महाराज को जैसे नारद मुनि ने कहा कि जो जब तक आप इस तरह से अष्टांग योग करेंगे टफ होगा, तो उस टाइम पे भी ये चीज टफ थी क्या? क्योंकि वो युग तो मतलब बहुत ज्यादा प्योर युग में से था, इसलिए पूछना था। हरे कृष्णा। हाँ, लेकिन टफ तो है ही है, अष्टांग योग तो हमेशा टफ है। टफ तो है, लेकिन उस युग में इतना टफ नहीं था जितना हमारा जितना टफ है अभी। अभी तो हमारे हर एक आदत खराब हो चुकी है, तो हमारे जितना टफ नहीं था जितना अभी हम लोगों के लिए टफ है। दर्शन हो रहे हैं प्रभु जी। यस, सबको दर्शन हो रहे हैं। माता जी के घर के ठाकुर जी हैं, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी। और हरे कृष्ण, जय हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जब माला में काउंटिंग वाली मनका में अगर एक कम हो जाए तो क्या उसमें जो एक्स्ट्रा 4 होते हैं उसमें से एक ले सकते हैं? यस माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक, और कोई प्रश्न नहीं? प्रभु जी, जब जाप करते हैं तो पाँव के ऊपर पाँव डाल सकते हैं, एक पाँव के ऊपर एक पाँव? सिर के ऊपर भी डाल के कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। सही बात है, जो किसी के सामने जो बैठते हैं कोई माननीय व्यक्ति, उनके सामने में हाँ पाँव के ऊपर पाँव नहीं डालना वो ठीक नहीं है। तो ऐसी अगर हम शिष्टाचार की बात करें तो ठीक बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर पैर डाला हुआ है नहीं डाला हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। शिष्टाचार तो ठीक है भाई, कि अब शिष्टाचार सारे ध्यान में रख लिए, लेकिन माला अच्छे से नहीं कर रहे तो क्या मतलब। मुख्य तरीके से तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के मंदिर में आलती पालती मार करके एकदम पूरा वज्रासन, कौन सा आसन होता है ये जो सीधा बैठते हैं उसको? पद्मासन। पद्मासन, पद्मासन में बैठ करके जप करना चाहिए। तो अब ये वाला आप पालन कर पाओगे? बोलो जी, थोड़ी देर ही कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे ना। इसलिए ये सब शिष्टाचार ठीक है, अच्छी बात है। जो पालन कर सकता है उसके लिए बहुत अच्छा है। नहीं पालन कर पा रहे तो मैं सोते सोते भी अगर जप अच्छा कर लोगे तो चलेगा। बट जो अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं प्रभु जी ने बोला था सोते सोते भी कर सकते, तो सोते सोते हमेशा करते हैं। शरीर अच्छा है तो भी सोते सोते करते हैं, वो अच्छा नहीं। ठीक, और कोई? प्रभु जी, नारद मुनि जी को कैसे पता लगा कि वो अष्टांग योग का अभ्यास करने वाले हैं? नारद मुनि खुद बताने वाले हैं। नारद मुनि ही बताएंगे उनको अष्टांग योग के बारे में। नहीं, वो बताएंगे, लेकिन वो कहने लगे कि भाई ये आपके लिए मुश्किल है, ये मतलब अष्टांग योग। वो तो ये मैंने बताया इसलिए बोल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है इस बारे में, मैंने बोला इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई? प्रभु जी, कुछ तो ध्रुव महाराज के भी अच्छा मतलब ये होगा ना, इसके लिए नारद मुनि उन्हें तुरंत मिल गए। मतलब वो क्या होगा, मतलब क्या था या भगवान को प्रकट होना है ना ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए, तो भक्त को तो गाइड करना पड़ेगा कि भगवान कैसे दर्शन देंगे। तो परम भक्त जो है नारद मुनि, वो उनको गाइड कर रहे हैं। ज्यादातर अभी तक जो इतनी अच्छी अच्छी पीढ़ियां हैं कि आप देख ही रहे हैं, हर एक पीढ़ी में भगवान अवतरित हो रहे हैं, हर एक वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं अलग अलग रूप में। तो ये भक्त ध्रुव जो थे, उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद थे, उन सबको गाइड करने के लिए नारद मुनि आए। नारद मुनि ने उनको गाइड किया और फिर वो जो है आगे अपनी भक्ति का अभ्यास किए और भगवान का दर्शन किए। तो ध्रुव महाराज की कुछ कह सकते हैं माता के निर्देश को पालन करना कि इस जंगल में जाओ और भगवान नारायण का ध्यान करो, उस डिटर्मिनेशन को देख करके नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली, भगवान तक जा रहा है उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न। बोलिए अंकिता माता जी, बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एक संभाव वाली बात जैसे हमने गीता में पढ़ी थी, तो अगर कोई चोट लगती है शरीर में और कितना भी कोशिश करो हमें करना है काम, तो अगर इरिटेशन आता है तो इसको प्रैक्टिकली कैसे संभाव में कन्वर्ट करें, मतलब कि वो चेंज ना आए बिहेव में। हरे इसको संभव नहीं कहा माता जी। शरीर में कष्ट हो गया, कुछ लग गया, कुल्हाड़ी लग गई, अरे कोई बात नहीं, अरे तू कर सेवा कर, रसोई में जा, मेहनत कर, ये संभव की बात नहीं हो रही है। वो कष्ट है, जेन्युइन बात है, प्रैक्टिकल सोचना उसमें तो वो कैसे ठीक हो सकता है जल्दी से, उसके लिए क्या मरहम पट्टी जो भी होती है वो करनी है और फिर काम करना है। इरिटेशन आता है, बिल्कुल ठीक बात है, इरिटेशन की बात आप अच्छी कह रहे हैं, लेकिन अगर घर में कुछ है ही नहीं, सहयोग है ही नहीं और कोई मदद नहीं हो पा रही है तो क्या करें? आखिर सारा ये खुद से कार्य करना है। इरिटेशन आती है, कोई बात नहीं, भगवान का सेवा है ये, जो भी आप कार्य करने वाले हैं ये भाव लेके आना है। सबसे पहले भोग लगेगा, अगर आप कुछ बनाएंगे तो ये भगवान की सेवा है। मंदिर में, घर में झाड़ू पोछा करना है तो अगर भगवान का मंदिर है, ये भाव लेके आना है, जिससे कि मेडिटेशन वगैरह से बच जाए। ठीक है, हरे कृष्णा, समाप्त करते हैं। हाँ, प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो ये बताया ब्रह्मा जी से अधर्म का जन्म हुआ और झूठ का वो हुआ, तो प्रभु ऐसा क्यों किया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने? सृष्टि में भौतिक जगत है ना माता, जिसका नाम दुखालय है, सबको ठीक करके वापस भेजना है। तो सब जो एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं अपने अपने, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए उनको सारे नियम भी बनाने हैं। तो नियम बनाने हैं, तो नियम बनाने के लिए ये भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए तो बुरा भी चाहिए, इसलिए इन सब की उत्पत्ति होनी थी सृष्टि में। भौतिक जगत दुखालय है, यहाँ पर हम सब लोग सुधर करके वापस जाना है। ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पर। सबसे निवेदन है कि मैं अभी जो 2 वीडियो डालूंगा, कल नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था वहां पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के